बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी ज़मीन का 70.8% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसे 5 बड़े समंदरों में तकसीम किया गया है, जबकि बाकी 29.2% हिस्सा खुश्की पर, जो कि 7 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर हम इंसान बसते हैं। दोस्तों, बर कहते हैं खुश्की को और आज़म का मतलब है बहुत बड़ा, तो बर आज़म का मतलब हुआ खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन को 7 जजीरों में तकसीम किया गया है, जिन्हें 5 समंदरों ने घेरा हुआ है। दोस्तों, इन 7 बड़े आज़मों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जबकि समंदरों में अटलांटिक ओशन, जिसे बहरे ओकियानूस कहा जाता है, पैसिफिक ओशन, जो बहरुल काहिल के नाम से जाना जाता है, इंडियन ओशन बहरे हिंद कहलाता है, आर्कटिक ओशन जो कि बहरे मुंजमद शुमाली और अंटार्कटिक या साउदर्न ओशन, जिसे बहरे मुंजमद जनूबी कहा जाता है, शामिल हैं। दोस्तों, जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 ईस्वी में एक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक जो जमीन आज 7 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है, आज से लाखों साल पहले एक ही बड़े आज़म पर मुश्तमिल थी, जिसे पेंजिया कहा जाता था। दोस्तों, पेंजिया यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है ऑल लैंड्स, यानी तमाम ज़मीन। दोस्तों, इस बात के सबूत के तौर पर एल्फ्रेड ने जो एविडेंस पेश किए, उनमें सबसे पहला था द कॉन्टिनेंटल जिग्सा पजल, जिसके मुताबिक अटलांटिक ओशन, जिसे बहरे ओकियानूस भी कहा जाता है, की ऑपोजिट साइड्स की कोस्ट लाइंस में सिमिलैरिटी है, यानी साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और पजल के टुकड़ों की तरह अलहदा हो गए। लेकिन उस वक्त के माहिरीन के मुताबिक कोस्ट लाइंस चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं, इसलिए ये एविडेंस इतना काबिल कबूल नहीं। दूसरा एविडेंस जो एल्फ्रेड ने दिया, वो फॉसिल्स मैच अक्रॉस द सी था, जिसके मुताबिक कुछ रेप्टाइल्स के फॉसिल्स जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिले हैं, वो एक जैसे हैं। इसके अलावा इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से मिलने वाले चंद दरख्तों के फॉसिल्स में बहुत मुमासलत पाई जाती है, लेकिन दरख्त के बीजों का फैलाव हवा या परिंदों के जरिए भी हो सकता है। दोस्तों, एक मजीद एविडेंस जो उसने पेश किया, उसके मुताबिक अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की साहिली पट्टियों पर पाए जाने वाले पहाड़ों और पत्थरों की साख्त और उम्र तकरीबन एक जैसे हैं। इसी तरह अगर मैप पर देखा जाए तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के मजमूए भी एक जमाने में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोस्तों, कुछ माहिरीन के मुताबिक यूरोप और एशिया रूस के कुछ जमीनी रास्तों से आपस में मुत्सिल हैं और यूरेशिया कहलाते हैं। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि बस जियोलॉजिस्ट के मुताबिक बड़े आज़मों की तादाद 5 ही समझी जाती है, जिसमें यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अगर आप ओलंपिक के लोगों को देखें तो इसके 5 दायरे भी 5 बड़े आज़मों को जाहिर करते हैं। दोस्तों, यूं तो हर बड़े आज़म और बहरे आज़म पर अलग से वीडियो होनी चाहिए, लेकिन आज हम इनके बारे में चंद चीदा मालूमात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, एशिया रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बड़े आज़म है। बड़े आज़म एशिया ज़मीन के कुल रकबे का 8.6% और बरी इलाके के 30% पर मुश्तमिल है और दुनिया की कुल आबादी की 60% आबादी इसी बड़े आज़म में बसती है। बड़े आज़म एशिया के शुमाल में आर्कटिक ओशन यानी बहरे मुंजमद शुमाली, मशरिक में पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल और जनूब में इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद मौजूद है। दोस्तों, बड़े आज़म एशिया में 50 ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, श्रीलंका, कोरिया, जापान, अफगानिस्तान और रूस जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की वो ममालिक हैं जिनका कुछ हिस्सा एशिया और कुछ यूरोप में शामिल है। अफ्रीका रकबे और आबादी दोनों के लिहाज से जमीन का दूसरा बड़ा बड़े आज़म है। अफ्रीका जमीन के कुल रकबे का 6% और बरी इलाके के 20.3% पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया की 17.9% आबादी बरे आज़म अफ्रीका में बसती है। दोस्तों, बरे आज़म अफ्रीका के मगरब में अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस
और मशरिक में इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद मौजूद है। अफ्रीका में 54 ममालिक शामिल हैं, जिनमें मिस्र, मोरक्को, जिम्बाब्वे, लीबिया, कीनिया, नाइजर, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, कॉन्गो और अल्जीरिया जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा डेजर्ट बरआज़म अफ्रीका में मौजूद है, जो इसके रकबे के 25% हिस्से पर फैला हुआ है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका रकबे के लिहाज से तीसरा बरआज़म है। नॉर्थ अमेरिका या शुमाली अमेरिका जमीन के कुल रकबे का 4.8% और बर्री इलाके के 16.3% पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया की 4.7% आबादी नॉर्थ अमेरिका में बसती है। दोस्तों, बरआज़म शुमाली अमेरिका के शुमाल में आर्कटिक ओशन यानी बहरे मुंजमद शुमाली और मशरिक में अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानूस मौजूद है। शुमाली अमेरिका में 23 ममालिक शामिल हैं, जिनमें कनाडा, क्यूबा, जमाइका, मेक्सिको, पनामा, सेंट लूसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में एक मुल्क है। साउथ अमेरिका या जनूबी अमेरिका रकबे के लिहाज से चौथा बरआज़म है। साउथ अमेरिका जमीन के कुल रकबे का 3.8% और बर्री इलाके के 12% पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया की 5.5% आबादी जनूबी अमेरिका में बसती है। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के मशरिक में अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस और मगरिब में पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल मौजूद है। साउथ अमेरिका में 12 ममालिक और 3 आज़ाद रियासतें शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, यूरुग्वे और वेनेजुएला जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्मस ऑफ पनामा आपस में मिलाते हैं। इस्मस खुश्की के उस टुकड़े को कहा जाता है जिसके दोनों तरफ पानी हो और वो खुश्की के 2 बड़े हिस्सों को आपस में मिलाए। अंटार्कटिका रकबे के लिहाज से 5वां बरआज़म है। अंटार्कटिका जमीन के कुल रकबे का 3.5% और बर्री इलाके के 9.4% पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का सर्द तरीन बरआज़म है और 98% तक बर्फ से ढका हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे बाकायदा इंसानी बस्ती मौजूद नहीं। दोस्तों, अंटार्कटिका यूं तो गैर आबाद है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक इस बरआज़म के मखसूस हिस्सों की मिल्कियत का दावा करते हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम जैसे ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक के दरमियान 1957 ईस्वी में एक मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से ये बरआज़म किसी की मिल्कियत नहीं है, बल्कि मुश्तरका तौर पर साइंसी तहकीकात के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, यूरोप रकबे के लिहाज से छठा बरआज़म है। यूरोप ने जमीन के कुल रकबे का 2% और बर्री इलाके का 6.7% घेरा हुआ, जबकि दुनिया की 9.3% आबादी यूरोप में रिहाइश पजीर है। यूरोप का साहिल अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस और आर्कटिक ओशन यानी बहरे मुंजमद शुमाली से मिलता है। यूरोप में 51 ममालिक शामिल हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे ममालिक शामिल हैं। बाज़ जुग़राफिया दान एशिया और यूरोप को एक ही बरआज़म तस्वुर करते हैं और यूरेशिया के नाम से पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बरआज़म है। ऑस्ट्रेलिया जमीन के कुल रकबे का 2% और बरी इलाके के महज 5.2% पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया की सिर्फ 0.5% आबादी ऑस्ट्रेलिया में बसती है। ऑस्ट्रेलिया की साहिली पट्टी पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल, इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद और अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस से मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में 14 ममालिक और 12 आज़ाद रियासतें शामिल हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मार्शल आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का 86% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया नामी मुल्क में आता है और इस बरआज़म का सबसे छोटा मुल्क नाउरू है, जिसका रकबा सिर्फ 21 किलोमीटर है और वहाँ 11,000 लोग आबाद हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
अल्लाह निगहबान।